वाइलोक सुपरमैन ने दुनिया को बचाया, लेकिन अपनी असली दुनिया क्रिप्टॉन ने उसने हमेशा के लिए खो दी है। इस बार सिर्फ विलेन नहीं हारा, बल्कि इस बार उसने लेगेसी भी तोड़ दी है कि जहां पूरी फिल्म के दौरान एक डाउट छुपा था कि क्या सुपरमैन एक प्रोटेक्टर है या कॉन्करर करने वाला कोई शख्स, क्योंकि लेक्स ने जोरेल की सीक्रेट होलोग्राम लीक कर दिए थे जिसमें लिखा था कि कालेल तुम्हारा डेस्टिनी है रूल करना इंसानों से ज्यादा। और जब दुनिया ने ये देखा और सोचने लगे क्या सुपरमैन सच में हमारा है, जहां लेक्स लूथर और अल्ट्रामैन के थ्रू एक ही मैसेज बार बार आया, अगर तुम क्रिप्टोनियन हो तो तुम्हें दुनिया को अपना बनाना ही पड़ेगा। पर सुपरमैन ने क्या किया, उसने अपने आप को सरेंडर किया, खुद को जज होने दिया, क्योंकि वो पावर से नहीं ट्रस्ट से दुनिया जीतना चाहता था। और जब लेक्स लूथर ने सिटी पे अटैक किया और सुपरमैन ने फाइनल पंच में उससे क्वांटम तीर में फेंक दिया, उस मोमेंट में सुपरमैन जीता नहीं था, बल्कि वो खुद अपने आप से लड़के निकला था। और जब वो फोर्ट्रेस गया, उसने क्रिप्टॉन की रिकॉर्डिंग सुनी, लेकिन जब माँ और पाकी कैन की छोटी वीडियो प्ले हुई, उसने स्माइल किया और बोला मैं क्रिप्टॉन का बेटा हूँ, पर अर्थ मेरा घर है। जहाँ ये एंडिंग सुपरमैन के लिए नहीं थी, बल्कि हर इंसान के लिए थी। कभी कभी हम इंसानों के अंदर दो आवाजें होती है, एक जो कहती है कंट्रोल करो, डोमिनेट करो, और दूसरी सर्व और प्रोटेक्ट करने के लिए कहता है। और जहाँ सुपरमैन ने वो चुनी जो सबसे मुश्किल थी, सैक्रिफाइस, अकेले रहने वाली रहा। कभी कभी कुछ लोग सोचते हैं सुपर हीरो बनना का मतलब है सबसे पावरफुल बनना, पर सुपरमैन ने दिखाया पावर छोड़ने का डिसीजन लेना सबसे बड़ा काम होता है। और उसने चॉइस किया ना क्रिप्टो ना थ्रोन, सिर्फ एक चीज, और वो है होप। जहाँ पोस्ट क्रेडिट सीन की बात करें तो अपनी कालेल की कजन क्रिप्टोन की दूसरी संतान एके कारा जोरेल की हमें एंडिंग में कुछ इस तरह दिखाया गया है कि वो कोई सरप्राइज से काम नहीं था, क्योंकि इसकी मूवी की शूटिंग चल ही रही है और नेक्स्ट ईयर सुपरगर्ल रिलीज भी होगी, तो बहुत ही सारा टाइम बचा हुआ है। जहाँ अब ये सिनेरियो शुरू कुछ ऐसा होता है कि मूवी की एंड में सुपरमैन अपनी सुपर बोट रिपेयर करने वाली कॉन्वर्सेशन कर रहा होता है, देन तभी हमें पीछे से क्रैश सुनाई देता है एंड सुपर बोट 4 AKA गैरी कहता है कि आपकी कजन वापस आ चुकी है। एंड तभी बिना कोई टाइम वेस्ट किए हमें सुपरगर्ल को दारू में भन ट्रेस कोट पहन के लड़खड़ाते हुए सुपरमैन के पास आते हुए नजर आती है, जहाँ उसके कुछ डायलॉग्स भी होती है जो कि उनकी पर्सनालिटी को जान पाते हैं कि वो किस तरह से सुपरगर्ल में दिखने को मिलेगी। कि दारू पीना, पार्टियां करना उसको पसंद है, कि जहाँ वो नशा करने के लिए भी दूसरी प्लेनेट ही जाती है जहाँ का सन रेड होता है, क्योंकि अर्थ पे क्रिप्टोनियन जितना ही पी लेना क्यों, येलो सन की वजह से उन्हें नशा चढ़ती ही नहीं है। एंड ये करा अभी NST बीइंग टीनेजर की तरह है, जिसे पार्टियां करना पसंद है, आईएससिया करना पसंद है, नशे में बंद होके घर आके कंप्लेन करने लगता है ये दरवाजा इधर क्यों लगा दिया। एंड सुपरमैन उसे बताता है कि मैंने तो दरवाजा कभी हटाया ही नहीं। एंड कारा का पहला सवाल यही होता है कि उसका डॉग कहाँ है, जहाँ ये सुनते ही बैडमॉस क्रिप्टो कारा के ऊपर उड़ के कूद जाता है। एंड हमें दिखाई भी देता है कि वो उससे कितना इंजॉय कर रहा होता है, एंड वही सेम चीज क्रिप्टो सबसे एक्सपेक्ट भी करता है। एंड इसलिए फिल्म की स्टार्टिंग में जब सुपरमैन घायल होकर गिरता है, देन क्रिप्टो सुपरमैन के ऊपर कूद रहा होता है। जहाँ ये सुपरमैन देखने के बाद हमें इस सुपरमैन के ऊपर भरोसा तो है कि फ्यूचर में आने वाले DC स्टूडियो के कुछ प्रोजेक्ट अच्छे ही बनेंगे। जहाँ जाते जाते मैं तुमसे इतना ही कहना चाहूंगा कि अगर तुम किसी इंसान को दिल से प्यार करो या नफरत करो, अगर वही इंसान को तुम्हारे लिए उसके दिल में नफरत बढ़ जाए, तो तुम चाहे उसके लिए अपने आप को सेक्रीफाइस क्यों ना कर लो, वो इंसान तब भी तुम्हें नफरत ही करेगा। जो कि इसी बेस को लेकर लेक्स लूथर भी हार जाता है, चाहे उसको सुपरमैन सही क्यों ना लगे। और वही लेक्स लूथर भी नफरत की आग में अंधा हो चुका है, जिसे तुम अपनी पसंदीदा औरत के लिए हो।